देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। रक्तदान महादान। सिरोही जिला दुर्घटना क्षेत्र होने के कारण आए दिन अधिकतर लोगों की जान समय पर रक्त ना मिलने से हो जाती है। ऐसे में रक्त देकर दूसरों की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। ग्लोबल हॉस्पिटल का रोटरी ब्लड बैंक लगातार लोगों की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी बात है लोगों को प्रेरित कर रक्तदान कराना। ब्लड डोनेशन डे पर रक्तदान करने वाले लोगों तथा संस्थाओं को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि खून देकर दूसरों की जान बचाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। जो लोग रक्तदान देते हैं उससे दूसरों की जिंदगी बचती है और वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं। रक्तदान जिन लोगों ने किया है वो जानते हैं कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बताई है। कई बार ऐसे कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि लोगों की आंखों में आंसू होते हैं कि क्या होगा इस परिवार के सदस्य का, और उस वक्त आप जैसे लोग फरिश्ते के रूप में आते हैं और महीनों महीनों तक, सालों साल तक भूल नहीं सकते। समारोह में मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मेहता, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मेढ़ा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों को प्रोत्साहित किया। ब्लड डोनेशन का महत्व केवल एक्सीडेंट्स या ट्रॉमा में नहीं है। आज आप देखें, बात कर रहे थे डॉक्टर मेहता ने, कैंसर सर्जन है, तो कैंसर की सर्जरी लंबी चलती है तो कितने पेशेंट्स को खून की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हम देखते हैं डेंगू फीवर में, प्रेगनेंसी में, एनीमिया इस क्षेत्र में बहुत है। लेकिन जब प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं उनमें ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, तो उनके लिए जैसे एक लाइफ सेविंग होता है, दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो एक जीवन नहीं, दो जीवन बचते हैं। इस अवसर पर हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर रोजा तुम्मा, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सपना भंडारी, ब्लड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान रक्तदान करने वाले 44 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है मानव शरीर। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर शुरू हुए कल्पतरु अभियान के अंतर्गत देश भर में वृक्षारोपण का कार्य जारी है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो करोल बाग स्थित अजमल खां पार्क में संस्था के पांडव भवन के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जहां सेवा केंद्र से जुड़ी कुमारियों द्वारा बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति दी गई। पर मेरे प्रति क्या अपना फर्ज निभाते हो? हर दिन तुम करते हो मेरा शोषण, कैसे करूं तुम्हारा पालन पोषण? तुम पर सदा है मेरा साया, सब कुछ तुमने मुझसे पाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए करोल बाग क्षेत्र विधायक विशेष रवि, पूसा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर AK सिंह ने संस्था की महिमा में अपने विचार साझा किए। जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जो संदेश देते हैं, जो भाईचारे का, आपसी प्रेम का और दूसरे की मदद करने का, सहायता करने का, जो दीन दुखी है, जो परेशानी में है, उसकी सहायता करने का संदेश जो आपके सेंटर से जाता है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज के समय के अंदर वही है। उसी से मानव का कल्याण है, उसी से हमारा जीवन सार्थक उसी से हो सकता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस सृष्टि के विकास के लिए और इसे विनाश से बचाने के लिए अपने ज्ञान, विज्ञान और जो आपकी अच्छी भावना है, स्पिरिचुअलिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है। देखिए, हम अगर एम्पैथी, कंपैशन की बात करते हैं तो अगर इस विश्व में कहीं मिलता है तो वो ब्रह्मा कुमारी में ही मिलता है। इस अवसर पर जानकी देवी महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वाति पाल, पांडव भवन की निदेशिका BK पुष्पा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विजय ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। हर एक मनुष्य आत्मा को जीवन में सबसे पहली सौगात प्रकृति से ही मिलती है, और वो कौन सी मिलती है? मनुष्य शरीर। बोरीवली के प्रभु उपवन में भी श्रेष्ठ संकल्पों के साथ 75 तुलसी के पौधे लगाए गए, जहां विशेष रूप से राजयोग का अभ्यास करते हुए परमात्मा के शक्तिशाली प्रकंपन पौधों को दिए। अपने स्वयं की एनर्जी को समाहित करें,
सहयोगी बन जाता। आज इस छोटे से पौधे को मैं अपने प्रेम का संकल्प देती हूँ। इस खास मौके पर बोरीवली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आव्हाड, एनवायरमेंटलिस्ट समायरा अब्दुल्लाली, नुसरत खत्री, अफजल खत्री समेत सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने पर्यावरण संरक्षण और ब्रह्मा कुमारीज की इस पहल के लिए अपने विचार रखे। ओम शांति सुबह बोलता हूँ ना तो पूरा ऐसा लगता है पूरा दिन का थकान पहले निकल जाता है। आने वाला थकान, अपना बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, माँ बाप का बर्थडे बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, वुमेंस डे, बहुत सारे डे बनाते हैं। ये सब डे जिस डे में शामिल होते हैं वो है एनवायरनमेंट डे। हम जंगलों में जाते हैं, हम दरिया किनारे जाते हैं, हम ऐसी जगह जाते हैं जब हम थोड़ा मन में शांति मिले, और ये शांति मिलती है इन मदर नेचर गिव्स अस दिस पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। मेरा ऐसा मानना है कि जो पूरी सृष्टि प्रकृति जो है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट करती है, और हम जो कर रहे हैं दिस इज लाइक आराधना है, पूजा है, whatever you call it. We are a part of nature and nature is part of us. That fruit becomes me, क्योंकि cells बनते हैं, blood बनता है and body revives. To nature, we are part of nature, nature is part of us. So let us all. राजकोट में रवि रत्ना पार्क तथा मेडिकल प्रभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम हुआ, जहां क्राइम ब्रांच के एसपी डीवी बसैया, पीएसआई बीटी गोहिल, डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रतीक फड्डू, डाइटिशियन डॉक्टर अंजलि गुरेजा समेत सेवा केंद्र की ओर से सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता की मुख्य उपस्थिति रही। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथियों ने ड्रग्स, व्यसन आदि से होने वाली शारीरिक बीमारियों और नुकसान के बारे में बताया। यहाँ पे हम व्यसन मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यसन मुक्ति बहुत ही आसान तरीका है, पर ये आजकल टीनेजर्स में इसलिए बढ़ चुका है बिकॉज पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरफ भी थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके डिम्पल ने व्यसन मुक्ति के लिए सभी से प्रतिज्ञा कराई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग द्वारा मेरा देश मेरी शान अनदेखा भारत एक खोज साइकिल यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ सांताक्रूज पूर्व सेवा केंद्र से हुआ और साइन किला तक जाकर इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमपी पूनम महाजन, मुंबई भाजपा सचिव गणेश पांडे, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री संपदा वजय, गायिका बेला सुलाखे, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके मीरा एवं राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये जो अनदेखा भारत का इनिशिएटिव है, ये मैं बहुत वेरी स्पेशल है, क्योंकि मैं इंडिया की रिमोट कॉर्नर्स में रही हूँ जो काफी लोग जानते भी नहीं है, और जो मैंने काफी बार इंटरनेशनल फेमस लोकेशन से ज्यादा सुंदर पाए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ब्रह्मा कुमारीज का इनिशिएटिव से अनदेखा भारत को और प्रोमिनेंस मिल रहा है। जम्मू में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस वर्ष की थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के तहत कार्यक्रम हुआ, जिसमें एजी ऑफिस जम्मू के अकाउंट ऑफिसर सुनीता रामबल मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस दौरान जम्मू और लद्दाख की निदेशिका बीके सुदर्शन ने तनाव मुक्त जीवन जीने के टिप्स दिए। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रविंद्र ने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। इस कार्यक्रम में डायरेक्ट रिक्रूट AAO CGLE 2018 बैच के सदस्य मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।